किचन में ये सोया सॉस मौजूद है तो आप अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं, पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल में आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। इस चीज़ पे आप खूबसूरत लगना चाहते हैं तो आज ही इस फार्मूले को आजमाएं। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लेना है मिल्क पाउडर, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक सैशे पैकेट आप लेंगे तो काफ़ी है। अच्छा, ईद पर अगर आप खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, अपनी स्किन को ब्राइट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। 1 चम्मच आपने यहाँ पे ले लेना है जी मिल्क पाउडर। कोई सा भी आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर जो है वो ले सकते हैं। ये मिल्क पाउडर हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है, चमकदार बनाता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है और हमें एकदम से फ्रेश कर देता है। मिल्क पाउडर जो है हमारी स्किन को क्रीम जैसा, जैसे हम बाज़ार से महंगी क्रीमें ख़रीद के तो ट्रीटमेंट करते हैं स्किन का और वक्ती तौर पे उनका रिजल्ट आता है, वही रिजल्ट और परमानेंट हम घर पे कैसे ले सकते हैं, आज वही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब ले लिया है मिल्क पाउडर। अब इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप मार्केट वाला ले लें, कोई भी मुश्किल नहीं है, जो आपके पास है आप वो वाला भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। एलोवेरा जेल जो है हमारी स्किन को एकदम से फ्रेश कर देता है और हमारी स्किन को यंग लुक दे देता है। तो अब मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दिए। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ हम ऐड करेंगे, जिसके इस्तेमाल से आप हमेशा के लिए खूबसूरत और जवान नज़र आएंगे, रिंकल्स आपके ख़त्म होंगे, पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं रहेगी। ये सोया सॉस जो हम यूज़ करेंगे, इसके साथ आपकी जो स्किन है एकदम जवान होगी, कोई रिंकल्स नहीं रहेगा। आप इसको आजमा के देख लीजिएगा। तो हम सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे और कितना करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने टीस्पून ले लिया और टीस्पून के अंदर आपने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये सोया सॉस जो है ले लेनी है। ठीक है, सोया सॉस हमें बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये हमारी स्किन को रिपेयर करेगी, हमें यंग बनाएगी, रिंकल्स को ख़त्म करेगी, जितने भी हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है ना उसको ऐसे गायब करेगी और हमारी स्किन को एकदम से फ्रेश कर देगी। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। ये जो सोया सॉस है ये हमें कोई भी ब्रांड की मिल जाए, मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि सोया सॉस हो। ये हमारे खाने के इस्तेमाल ही नहीं आती, हमारी स्किन के ऊपर से जितनी भी रिंकल्स हैं उनको गायब कर देती है और हमारी स्किन को एकदम से टाइट कर देती है। जितनी भी हमारी स्किन लटक चुकी है उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। अच्छा, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऐसे पतला है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर जो है और ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर इसके अंदर और ऐड कर दिया। आपने मिल्क पाउडर की जगह और कोई चीज़ बेसन वगैरह ऐड नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ पे मिल्क पाउडर ही यूज़ करना है, क्योंकि मिल्क पाउडर से हमारी स्किन बेबी सॉफ्ट स्किन होगी। जैसे आप ग्लास स्किन चाहते हैं वो हमारी स्किन होगी। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। ये ईद स्पेशल फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों की स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है ना, या उनका कलर साफ़ नहीं है, आप एक दफ़ा करके इसको देखिएगा। मिल्क पाउडर हमारी स्किन को एकदम से वाइट कर देता है और सोया सॉस जो है ये हमारी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन को ख़त्म कर देता है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये जो नेचुरल ट्रीटमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसका, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना और फिर देखिएगा आपकी स्किन के ऊपर कोई एक भी निशान नहीं रहेगा। हमेशा के लिए ये निशान ख़त्म हो जाएंगे और एकदम से आपकी स्किन खूबसूरत और फ्रेश लगेगी। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर कुछ ड्रॉप जो है कोकोनट ऑयल के शामिल करूँगी। कोकोनट ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल शामिल कर लीजिएगा। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं अपनी स्किन के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब ज़्यादा हमें इन चीज़ों में से और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। सोया सॉस और मिल्क पाउडर और साथ में एलोवेरा जेल, ये 3 चीज़ें हमने यूज़ की हैं और हम बनाएंगे अपनी स्किन के लिए एक ही बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीम, जो कि हमारी स्किन को करेगी साफ़ और नीट। अच्छा, अब आपने लगाना कैसे है, इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने सिंपल जस्ट आपने ब्रश की मदद से अपनी स्किन के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर, अपने फेस के ऊपर जितने भी आपको लगता है ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो लटक चुकी है, लूज़ हो चुकी है, या आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ चुके हैं, तो आपने इस तरह से इसको लगाना जो है स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने लगाना स्टार्ट कर देना है। अब थोड़ी ही देर के बाद आप देखिएगा ये जो मिल्क पाउडर है ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा और ड्राई होने तक आपने इसको नहीं उतारना। जैसे ये ड्राई होगा सिंपल पानी आपने लेना है और इस तरह से आपने इसको अपने हाथों पे मल के, तो आप देखिएगा कि कैसे खूबसूरत आपके हाथ जो हैं वो लगेंगे। आपने इस तरह से अपने हाथों के ऊपर मल लेना है इसको। जब ये ड्राई होने पे आएगा तो आपने इस तरह से अपने हाथों को ऐसे
थोड़ा सा पानी लेके तो आपने इसको ऐसे मसाज करनी है, ठीक है। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो फिर आपने इसको कच्चे दूध के साथ मसाज करनी है। अगर आप अपना कलर बहुत ज़्यादा फेयर करना चाहते हैं तो आप इसको कच्चे दूध के साथ मसाज करेंगे तो आपकी और भी ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। अच्छा, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, जैसे कि मेरी नॉर्मल स्किन है, ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट कलर नहीं है, तो आप अपनी स्किन को एकदम से चमकदार बनाना चाहते हैं, नीट स्किन को करना चाहते हैं, तो सिंपल यही तीनों चीज़ें आपने लगानी है, ठीक है। ये आप बना के तो आप इसको 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही 3 दिन के इस्तेमाल से आप इसको ख़त्म कर देंगे तो दोबारा आप इसको 3 दिन के लिए बना सकती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आप लोगों के साथ टिप शेयर की है, जो कि आजकल यूट्यूब पे इस रेमेडी की बहुत ज़्यादा धूम है। ये जो सोया सॉस है ना, ये हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी पिगमेंटेशन है ना, छाइयों के गहरे से गहरे निशान है, उनको ख़त्म कर देता है और हमारी स्किन को एकदम से साफ नीट क्लीन कर देता है। सोया सॉस सिर्फ खाने पकाने के काम ही नहीं आता, खानों के ऊपर डाल के नहीं खाया जाता, इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आप इसको सर्च कर लीजिएगा, आपको खुद ब खुद इसका जो फ़ायदा वो नज़र आएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको करती हूँ साइड पे और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा चमकदार करना है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड है, डल कलर आपका डल हो चुका है, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट आपने करवा लिए हैं, आपकी स्किन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपने इसको क्या करना है, सिंपल तरीके से आपने कोकोनट ऑयल लेना है और कोकोनट ऑयल के साथ आपने तकरीबन 15 मिनट आपने मसाज करनी है। यही सिंपल, हर घर में कोकोनट है तो इसी के साथ आपने 15 मिनट मसाज कर लेनी है और 15 मिनट मसाज करने के बाद आपने किसी कॉटन की मदद से दूध के साथ आपने उस स्किन को साफ़ कर लेना है, नीट कर लेना है, जितना भी ऑयल है उसको ख़त्म कर लेना है। ऑयल जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर आपने इसको लगाना स्टार्ट कर देना है। इसको लगा के आपने आधा घंटा छोड़ देना है। जब आप आधा घंटा इसको लगा के छोड़ देंगे तो आधे घंटे के बाद ये हल्का हल्का सा ड्राई होगा। आपने वही दूध लेना है और उसके साथ आपने इसको रैप करते हुए मसाज करनी है, 10 मिनट के लिए मसाज कर दे। जैसे ईद आने वाली है और आप अपने कलर को बहुत ज़्यादा फेयर करना चाहते हैं, फेशियल का काम करना चाहते हैं, वो तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। तो आपने जस्ट इसको 15 मिनट के लिए छोड़ के उसके बाद दूध के साथ ही मसाज करनी है। मसाज करने के बाद सिंपल पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने ये जो रोज़ वाटर है, ये स्प्रे बॉटल में जो मिलता है, इसको आपने फेस के ऊपर स्प्रे कर लेना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो कुकुम्बर ले लें, आप खीरा ले लें, उसके 2 स्लाइस करके आपने अपनी आंखों के हलकों के ऊपर आपने छोड़ देना उसको। आप देखिएगा आपकी स्किन इस कदर फ्रेश होगी, इस कदर खूबसूरत होगी, हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे और जितने भी आपके हल्के पड़ चुके हैं या आपकी स्किन के ऊपर निशान है, एक्नी के निशान है, पुरानी से पुरानी छाई हैं जो कि ख़त्म नहीं हो रही, तो आपने इस मेरी रेमेडी को लाजमी ट्राई करना है। ये जो मिल्क पाउडर है ना, ये हमारी स्किन को ब्राइट करता है, चमकदार बनाता है और ये जो मैंने सोया सॉस इसके अंदर डाला है, ये बाकी जितनी भी हमारी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है इनको रिपेयर करता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ लग चुकी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होंगी, तो तब तक मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।